So hello and welcome to the channel again guys. For those who are new to this channel, let me introduce myself. My name is Shaurya Avasthi and last year I received an offer from Accenture for the role of Advanced Associate Software Engineer. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने Accenture ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट. ऑल्सो फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज डू ज्वाइन माई व्हाट्सएप चैनल. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सो इस वीडियो के एंड में Accenture कम्युनिकेशन राउंड से रिलेटेड कई सारी टिप्स मैंने मेंशन करी हैं based upon my experience. So make sure to watch this video till the end. Okay, so without wasting much of your time, वीडियो को शुरू करते हैं. ओके सो आज के वीडियो में हम कंप्लीट ब्रेक डाउन करने वाले हैं एक्सेंचर कम्युनिकेशन असेसमेंट को. ठीक है, एक एक स्टेप को ब्रेक डाउन करके हम उस पर बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला डाउट जो हमारे दिमाग में आता है कि क्या ये एलिमिनेशन राउंड है. ठीक है, क्या इस राउंड से हम एलिमिनेट हो सकते हैं. तो जवाब है नहीं. आप इस राउंड से एलिमिनेट नहीं हो सकते. ये एक नॉन एलिमिनेशन राउंड है. ठीक है, बट आपको देना है वो कंपल्सरी, बट इसमें से आप एलिमिनेट नहीं हो सकते. बेस्ड अपॉन दिस राउंड आपको बाहर नहीं किया जा सकता. इसका मतलब ये है. ठीक है. ठीक है, तो आगे मूव करते हैं. तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड होंगे वहाँ पे, या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं येलो बॉक्स के अंदर यहाँ पे, कि ऐसा कुछ वेलकम बन के आएगा आपके पास और बोलेगा कि हेडसेट वगैरह माइक्रोफोन वगैरह लेने के लिए और एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए. ठीक है, जब आप आगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, फिर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे यहाँ पे. ठीक है, फिर आप आगे जब नेक्स्ट मूव करेंगे, ओके, सो इसके बाद आपकी स्क्रीन पे ये एक विंडो पॉपअप होगी. ठीक है, जिसमें नीचे आपका चेकबॉक्स होगा यस आई एम रेडी, तो आपको उस पर क्लिक करना और आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है. ठीक है, फर्दर जब आप आगे मूव करेंगे, ठीक है, तो आपका टेस्टिंग होगा, मतलब सिस्टम की टेस्टिंग होगी, लाइक सॉफ्टवेयर सही है कि नहीं, टेस्टिंग कनेक्शन टेस्ट करेंगे. तो आपको अपने हेडफोन का वॉल्यूम सेट करने के लिए बोलेगा, यानी एक सर्टेन वॉल्यूम आपको सेट करनी है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रोसीड तभी करना है जब आपको क्लियरली ऑडिबल हो रहा हो. क्लियर है. उसके बाद जब हम यहाँ से आगे मूव करेंगे तो आपको बोलना है और आपको माइक्रोफोन की टेस्टिंग होगी. ठीक है, देन आगे मूव करेंगे तो आपके आसपास मतलब नॉइस कैसा है, इन्वायरमेंट नॉइस, आपको एकदम क्वाइट बैठना है. ये आपके इन्वायरमेंट की नॉइस को टेस्ट करेगा. ठीक है, वो मतलब बियरेबल है या नहीं है. उसके बाद हमारा पूरा टेस्टिंग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आपको कुछ टिप्स मिलेंगी यहाँ पे ये विंडो पे, कि स्पीकिंग टिप्स, ये सब आपकी विंडो पे ही स्क्रीन पे ही बन के आएगा वाइल अपियरिंग इन दी कम्युनिकेशन राउंड. ठीक है, तो ये आपको स्पीकिंग टिप्स कुछ मिलेंगी, आप स्क्रीन पॉज करके वो भी देख सकते हैं. ओके, उसके बाद जब हम आगे मूव करेंगे तो आपको एक स्पीच सैंपल देना होगा. ठीक है, जो कि 30 सेकंड का होगा. क्लियर है, तो आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा. ये यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है यही क्वेश्चन सामने से बोलेगा सिस्टम. ठीक है, आपको रिस्पॉन्स देना है. क्लियर है, तो आप एक बार रिस्पॉन्स दे देंगे, उसके बाद ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ ओवरव्यू है. ठीक है, वो आपको स्क्रीन पे शो होगा ओवरव्यू. ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितने सेक्शंस हैं, वो सब आपको क्लियर होगा. जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहला है यहाँ पे रीडिंग. ठीक है, तो रीडिंग में टोटल 8 क्वेश्चन है. ठीक है, जिसमें 8 सेंटेंसेज होंगे, आपको एक एक करके रीड करने हैं. ठीक है, अगेन हम बात करते हैं रिपीट की. तो रिपीट में 16 सेंटेंसेज होंगे, जो सामने से आवाज आएगी आपको रिपीट करने. क्लियर है. उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चंस होंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, और 24 क्वेश्चंस होंगे, आपको रिस्पॉन्स करना है उनका. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेंटेंस बिल्ड्स. तो सेंटेंस बिल्ड्स ये थोड़ा सा अजीब है, मतलब आपको ढंग से सुनना पड़ेगा इसमें. ठीक है, तो इतना टफ नहीं है. तो उसमें क्या करेंगे, आपको उसमें एक सेंटेंस देंगे जो जिसके वर्ड जंबल्ड होंगे, आपको रीअरेंज करने हैं ढंग से उसको. फिर उसके बाद आता है स्टोरी रिटेलिंग. स्टोरी रिटेलिंग में क्या होगा, आपको 3 स्टोरीज सुनाई जाएंगी. ठीक है, आपके पास कुछ सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम होगा, आपको रिस्पॉन्ड करना है, यानी आपको काइंड ऑफ वही स्टोरी रिटेल करनी है या समराइज करनी है. ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी कवर कर पाए. फिर आता है यहाँ पे हमारा ओपन क्वेश्चन. तो ओपन क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे. ठीक है, आगे मूव करते हैं हम फर्दर, एक एक करके सबकी बात करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा रीडिंग. ठीक है, तो अगर हम रीडिंग की बात करें तो इसमें क्या है, पहले आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, मतलब आप 3 पार्ट्स में डिवाइड है हर सेक्शन, मतलब पहला होगा एक इंस्ट्रक्शन आएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन, फिर आपका आंसर. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें रीडिंग में, तो यहाँ पे लिखा है प्लीज रीड द सेंटेंस एज यू आर इंस्ट्रक्टेड. तो मतलब क्या होगा, जब आप इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है, जब इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो बोलेगा वहां पे, आपको सामने से एक वॉइस आएगी कि प्लीज रीड सेंटेंस 2 या प्लीज रीड सेंटेंस 1, और आपको एक एक करके वो सेंटेंस पढ़ना है. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सामने से अगर वॉइस आएगी कि प्लीज रीड सेंटेंस 1, तो आपको पढ़ना है सेंटेंस 1 कि मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स गो इन टू टाउन टू शॉप और सिट इन कैफेज. ठीक है, तो जैसे ये आपको रीड करना पड़ेगा ऐसे. फिर जब वो बोलेगा कि प्लीज रीड सेंटेंस 2, फिर आपको सेंटेंस 2 रीड करना है, ये नहीं कि आपको लगातार रीड करना है. ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं. ठीक है, फिर आता है हमारा रिपीट. तो अगर हम रिपीट की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, कुछ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे रिपीट के लिए. तो आपको क्या है, प्लीज रिपीट ईच सेंटेंस दैट यू हियर. तो यहाँ पे आपको क्या है, जैसे यहाँ पे आपको बोलेगा कि लीव टाउन
ऑन द नेक्स्ट ट्रेन। ठीक है, तो आपको यही चीज रिपीट करनी है कि लीव टाउन ऑन द नेक्स्ट ट्रेन। ठीक है, तो यहां से जब आप एक बार नेक्स्ट करेंगे तो रिपीट वाला हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटल 16 है यहाँ पे, तो 1 ऑफ 16 हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहले प्लीज लिसन का आएगा आपके पास बन के एक बॉक्स, तो आपको सुनना होगा। तो वो जैसे कुछ भी बोलेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला लीव द टाउन ऑन द नेक्स्ट ट्रेन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, फिर आप जब आपका बोलने का टाइमर स्टार्ट होगा तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी सामने और आपको यहाँ पे बोलना है। क्लियर है? ओके, उसके बाद आगे हम मूव करते हैं तो हमारा आता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो इसमें क्या है कि इसमें इंस्ट्रक्शंस आपको क्या गिवन है कि आपको क्या करना है, नाउ प्लीज जस्ट गिव अ सिंपल आंसर टू अ क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसका एक सिंपल आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन में बोल भी रखा है, जैसे आपको बोला गया वुड यू गेट वाटर फ्रॉम अ बॉटल और अ न्यूज़पेपर। तो अब पानी कहाँ से पीते हैं या पानी कहाँ से लेते हैं, बॉटल से या न्यूज़पेपर से? ऑब्वियसली बॉटल से। तो आप कुछ ऐसे रिप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बता रखा कि अ बॉटल, और आप बोल सकते हैं फ्रॉम अ बॉटल। ठीक है, तो आप जब इसमें नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन सुनाई देगा। ठीक है, उसके बाद जब आपका टाइमर स्टार्ट होगा तो कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी। ठीक है, फिर आपको बोलना है, यानी आपको रिस्पॉन्स करना, सिंगल वर्ड में भी कर सकते हैं या सेंटेंस फ्रेम करके भी कर सकते हैं, जैसे पीछे बताया गया है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेंटेंस बिल्ड्स। ठीक है, तो सेंटेंस बिल्ड्स को समझते हैं यहाँ पे क्या है। तो सेंटेंस बिल्ड्स थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ता है इसमें, बाकी इतना कुछ लॉजिक नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है, प्लीज रीअरेंज द वर्ड ग्रुप्स इनटू द सेंटेंसेस। जैसे यहाँ पे है वॉज रीडिंग माई मदर हर फेवरेट मैगजीन, तो माई मदर वॉज रीडिंग हर फेवरेट मैगजीन, आप नॉर्मली इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सुनेंगे पहले जो वो बोलेगा, फिर आपको क्या करना है, रिप्लाई देना है, यानी आपको बोलना है। क्लियर है? तो जैसे आप इसमें क्या होगा, सबसे पहले प्लीज लेसन का बॉक्स बन के आएगा, वो बोलेगा। ठीक है, फिर आपको वो सेंटेंस बिल्ड करना है और जब आपका टाइमर स्टार्ट होगा तो आपको वो बोल देना है। क्लियर है? ओके, फिर हम आगे मूव करते हैं। फिर आता है हमारे पास स्टोरी टेलिंग। ठीक है, तो ये इसमें आपके पास टाइमर होगा 30 सेकेंड का। ठीक है, 30 सेकेंड के बाद आपका टाइम अप हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें गिवन है you will hear a short story, you will have 30 seconds to retell the story, try to retell as much of the story as you can including the situation, characters, action and ending। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा स्टोरी कवर करनी है विद इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो 30 सेकेंड्स के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा स्टोरी कवर करना है आपको, इंक्लूडिंग द सिचुएशन, कैरेक्टर, एक्शन और जो भी हमारा एंडिंग है। ठीक है, फिर हम इसमें जब मूव करेंगे इस सेक्शन में, तो पहले आपके पास सबसे पहला ऐसा बॉक्स बन के आएगा, प्लीज लिसन लिखा होगा वहां पे, और सामने से कुछ ऑडियो आएगी, आपको सुनना है क्लियरली, एक स्टोरी सुनाई जाएगी आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आपका टाइमर स्टार्ट होगा 30 सेकेंड्स का, आप यहाँ पे देख सकते हो 30 सेकेंड्स मेंशन्ड है यहाँ पे। ठीक है, जब वो खत्म हो जाएगा तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आपको उसी 30 सेकेंड में स्टोरी रिटेल करनी है। क्लियर है? ओके, फिर हम फर्दर मूव करते हैं ओपन क्वेश्चंस की तरफ। तो ओपन क्वेश्चन में क्या है, ओपन क्वेश्चन में क्या है, यू विल हियर अ क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा, 40 सेकेंड होंगे आपके पास और अपना एक अच्छा सा आंसर देना है उसको। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक विंडो बन के आएगी प्लीज लिसन, और आपको क्वेश्चन सुनना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका टाइमर स्टार्ट होगा और आपको बोलना है, स्टार्ट करना है। कितना टाइम है आपके पास? आपके पास 40 सेकेंड्स है अपना आंसर देने के लिए, आप 40 सेकेंड्स में आराम से अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा सा आंसर फ्रेम करके आराम से दे सकते हैं 40 सेकेंड्स में। ठीक है, फिर फर्दर आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है, ओपन क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्जाम्पल है कि डू यू फील दैट लर्निंग अबाउट आर्ट एंड म्यूजिक इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ गुड एजुकेशन। ठीक है, तो ये जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो आपके पास 40 सेकेंड्स है, तो आप 40 सेकेंड्स में अच्छा सा आंसर फ्रेम करके दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं अच्छा सा आंसर फ्रेम करके। क्लियर है? ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट द सेक्शंस, हम सेक्शन सारे कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। हम आगे मूव करते हैं, तो ये कुछ टिप्स है, ठीक है, जो मेरी तरफ से यानी बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस मैं आपको देना चाहूंगा। ओके, जो सबसे पहले एडवाइस मैं आपको दूंगा कि अगर आप किसी रूम से बैठ के दे रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आप अकेले बैठे रूम में। उससे क्या होगा, उससे आप कम डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा आपके पास। दूसरा, अपना माइक पहले से चेक कर लें, यानी अगर आप कम्युनिकेशन राउंड देने जा रहे हैं तो आप पहले से किसी वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके या किसी से कॉल पे बात करके आप अपना माइक चेक कर सकते हैं। आप वीडियो रिकॉर्ड करके आप चेक भी कर सकते हैं कितना नॉइस आ रहा है। ठीक है, तो एक अच्छा ईयरफोन लें। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ट्राई करें कि आप डीएनडी मोड ऑन करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशंस वगैरह या कॉल्स वगैरह नहीं रिसीव होंगी ड्यूरिंग दी कम्युनिकेशन राउंड, तो उससे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे या डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, एक बार जब वो स्टार्ट हो जाएगा ना, उसके बाद लेटर सपोज सामने से ऑडियो आ रही है या वो बोल रहा है, ठीक है, और बीच में आपका कॉल आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप हल्का सा भी अगर मिस कर जाएंगे वहां पे आप पैनिक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फिर डिस्टर्ब कर देगा आपके फर्दर राउंड्स को भी। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि भाई आप एक पूरे टेस्ट को बीच में पॉज नहीं दे सकते। ठीक है, आपको लगातार ही देना पड़ेगा। दूसरा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वायर्ड ईयरफोन्स यूज करें। उससे क्या होता है, वायर्ड ईयरफोन में मोस्टली देखा जाता है कि माइक्स अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आप वो यूज करें तो बेटर माइक मिलेगा आपको। उसके बाद क्या है, एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन पहले से चेक करके बैठे, पहले से आप इंटरनेट स्पीड चेक कर लीजिए।
एक अच्छा कनेक्शन आ रहा है, बीच में लैग वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है, तभी आप प्रोसीड करें उसके साथ। ट्राई करें कि आप वहां से दें जहां एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो। क्लियर है? ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।